8.2। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें देखना है कि ये जो कुछ स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन अगर हमने ट्रू कहा तो हमें जस्टिफाई भी करना होगा कि ऐसा ट्रू क्यों है। अगर फॉल्स है उस चीज को भी हमें जस्टिफाई करना होगा। तो पहला पार्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। पहला स्टेटमेंट कहता है साइन इंटू ए प्लस बी वो बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के। क्या ऐसा सही है या गलत? देखें, हम पहला पार्ट करेंगे। पहला पार्ट क्या है? साइन इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखिए हम कैसे इसको चेक करेंगे, क्या ये बराबर होते नहीं। हम ए जो है, ए यहां पे क्या है? एंगल है। हम इस एंगल को लेट करेंगे, ठीक है ना। ए और बी है, यहां पे दो एंगल इन्वॉल्व है, ए और बी। हम इनको लेट करेंगे, फिर पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, फिर देखेंगे क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे। देखिए मैं रखता हूं ए को 30 डिग्री, ये एंगल है ना, मैं इसको रख रहा हूं, लेट कर रहा हूं, पता चलो लेफ्ट राइट मेरे बराबर कितना। और बी को मैं रखता हूं 60 डिग्री। जरा आप इनको सॉल्व करते हैं, पता चलो लेफ्ट राइट मेरा। सवाल क्या कहता है? स्टेटमेंट हमें कहता है साइन इंटू ए प्लस बी वो बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी। यहां पे एक ही जगह ए प्लस बी, यहां पे साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये हमेशा इक्वल होते हैं या नहीं है? चलो इस करो ट्राई। मैंने ए एंगल को रखा 30 के बराबर, बी को रखा 60 के बराबर। अब पुट कर देखिए, साइन तो अपना ही, यहां पे आ जाओ। ए प्लस बी के बदले में लिखूंगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, है ना। क्यों? ए के बदले 30 और बी के बदले 60 इज इक्वल टू, इस साइड में भी पुट करो। साइन तो एज इट इज ए के बदले 30 डिग्री प्लस साइन एज इट इज बी के बदले 60 डिग्री। मैंने कुछ नहीं किया, जहां ए था वहां 30, जहां बी था वहां 60। अब देखें, साइन तो ऐसे ही 30 प्लस 60 90 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री। अब हम करेंगे काम, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इनके वैल्यूज देखेंगे। साइन 90 का अच्छा सा बराबर वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 के इक्वल होता है। वेरी गुड। साइन 30 1 डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 60 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब हम इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे। 1 तो एज इट इज, यहां पे प्लस है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। 2 2 के बदले हम लिखेंगे एक ही 2, ऊपर बचा 1 प्लस अंडर रूट 3। इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते। वही तो मैं लेफ्ट तो राइट रहा है बराबर, इसका मतलब है ये ट्रू नहीं है। साइन ए प्लस बी वो बराबर नहीं होता है साइन ए प्लस साइन बी। तो ये हमें इक्वल की साइन को हम नॉट इक्वलिटी में चेंज करेंगे, ये इक्वल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है ये पार्ट हमें फॉल्स हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होगा। ये गोवा क्लियर? ये हमारी जस्टिफिकेशन होगी। अब सेकंड स्टेटमेंट कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है जब हम थीटा को इंक्रीज करते हैं, यानी कि जब हम जो हम एंगल को इंक्रीज करते जाते हैं तो साइन का वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होता है। वैल्यू ऑफ साइन क्या है? वो इंक्रीज होता है जब हम थीटा को इंक्रीज करते हैं। समझो थे किस क्वेश्चन। चलिए इस सेकंड पार्ट को मैं यहां पे जस्टिफाई करूंगा। हम एक चीज करेंगे, साइन थीटा जो है ना, इनको मैं यहां पे लिखते जाऊंगा। देखिए यहां पे क्या होता है, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इसकी मोस्ट वैल्यू देखेंगे क्या ये इंक्रीज होता है या नहीं होता। अब मुझे बताओ, ये हो गया थीटा और ये हो गया साइन। अब मुझे बताओ साइन 0 डिग्री का अच्छा सा बराबर 0। हम देखेंगे जो हम थीटा, मतलब थीटा इंक्रीज करने का मतलब पहले 0 था, फिर हम लेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, थीटा क्या चीज करा? इंक्रीज। लेकिन हम देखेंगे क्या वैल्यू भी इंक्रीज होता है या नहीं होता है, ट्रू है कि फॉल्स है। 30 डिग्री का अच्छा सा बराबर साइन 1 डिवाइड बाई 2। फिलहाल आपको क्या लगा, इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? 0 से बोर्ड के 1 डिवाइड बाई 2, विच वन इज ग्रेटर? 1/2। इसका मतलब है आधा, 0.5। 0.5 इज ग्रेटर देन 0, फिलहाल इंक्रीज हुआ। एंड 45 1 बाय अंडर रूट 2। 1 बाय अंडर रूट 2, इसका मतलब अंडर रूट 2 होता है 1.41 समथिंग। जब आप इसको 1 उससे तकसीम करोगे ए को, ये 0.5 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अंडर रूट 3 शासा बराबर 1.73 समथिंग। ये तो एक 2 से डिवाइड, इससे कुछ ज्यादा आएगा। समझ लो अगर यहाँ पे आ गया 1.70, ये की 1.80, फिलहाल इंक्रीज हो रहा है। लास्ट वन 1 चुसाई लिखो बोर्ड।
क्या होगा समझ? तो इसका मतलब है यहां पे वैल्यूज जो है रियली इंक्रीज हो रहे हैं। जब हम यहां पे थीटा को इंक्रीज कर रहे वैल्यू थी क्या गसान अब समझ? पहले 0 था, फिर 0.5, फिर यहां पे क्या आएगा 0.70 समझो कुछ समथिंग, यहां पे 0. समझो कुछ 80 है ना, यहां पे आएगा फिर 1 इन सब में ग्रेटर है। तो यहां पे इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज जा रहे हैं। जो हमने थीटा को इंक्रीज किया योर वैल्यू थी हरान, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्या तो आया समझ? पहले मैंने 0 डिग्री दिया, साइन का साइन हो 0 डिग्री, फिर मैंने 30 डिग्री दिया योर हीरो वैल्यू, फिर मैंने एंगल सॉरी थीटा को इंक्रीज किया योर हीरो वैल्यू, फिर मैंने 60 लिया योर हीरो वैल्यू। तो इसका मतलब है हाँ जो हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यूज भी इंक्रीज, ये कैसे ट्रू। अब पार्ट नंबर 3 ऐसे एक और स्टेटमेंट है, कह रहे हैं साइन थीटा सॉरी ये वाला है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस व्हेन द थीटा इंक्रीज। अब कॉस का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है जब हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी पार्टिमो 0 पार्टिमो 30 पार्टिमो 45 योर पीछे हरान वैल्यू भी यहां से इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पे चेक कर लेंगे, अब है थीटा, ये देखो कॉस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री से 90 डिग्री। हम यहां पे भी चेक करेंगे क्या ऐसा ही है। 0 डिग्री किसके बराबर है कॉस 1, 30 √3/2, 45 1/2, 60 1/2, 90 0। अगर हम रूट को छोड़ ही देंगे ना, ये 1 ये क्या चलो इनको फिलहाल छोड़ ही दो, या यहाँ पे 1/2 है, इसको 0.5 मतलब वो सवाल क्या कहता था, जब हम कॉस का थीटा इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का साथ उल्टा हो रहा है। ये इतना 1 सपोर्ट की 0 1 इज ग्रेटर देन 0 मतलब कुछ डिक्रीज का साथ। देखो यहाँ पे 1 है, अगर फिलहाल इनको ऐसे ही छोड़ेंगे रूट को, ये इतना 0.5 ये इतना से बहुत कम 0 डिक्रीज हो रहा है, ये चीज फॉल्स, ये पार्ट हमें हो जाएगा फॉल्स। जस्टिफिकेशन इसकी ये रही, क्योंकि जो हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू क्या गसान डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज वैल्यू का सान क्लियर का सान कितना। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा हमेशा कॉस थीटा के बराबर होता है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, चाहे थीटा का कुछ भी वैल्यू ले लो। कीमतों फिक्र साइन थीटा बराबर हमेशा कॉस थीटा, चाहे आप थीटा का कोई भी वैल्यू ले लो। चलो करते हम, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। बुनिम थीटा 90 डिग्री, लेट थीटा था वो 90 डिग्री, कोई लेट करो ना कानत का। चलो करके किस थीटा पे एक एंगल पे हम ट्राई करेंगे। साइन ऐसे ही थीटा बाद में 90 डिग्री और कॉस थीटा बाद में 90 डिग्री। तो उसकी वैल्यू साइन 90 का था बराबर साइन 90 का 1 बराबर, तो कॉस 90 और इस बराबर नो, सो इट इज फॉल्स। साइन और कॉस हमेशा बराबर नहीं होते किसी भी वैल्यू के लिए, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब है ये पार्ट कैसे फॉल्स, जस्टिफिकेशन हो जैसे की। इज इट क्लियर? वन इज वो बिगेस्ट पार्ट स्पून विच इज पार्ट नंबर 5th। 5th पार्ट कहता है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, यानी कि कॉट यहां पे कॉट ए है, कहता है ये नॉट डिफाइंड होता है कब, अगर एंगल हम लेंगे 0 डिग्री। तब वजह से जो मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम चलो मैं कहता हूं कॉट एंगल पता नहीं 0 डिग्री सुखा था सब बराबर, कॉट 0 देखो ना वहां पे किसके बराबर होता है, कॉट 0 का बराबर एक्चुअली देखो tan का था बराबर tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का बराबर का 0 के बराबर होता है ना। अब tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये रेसिप्रोकल वो होगा 1/0। ये ना रेसिप्रोकल का 0 का रेसिप्रोकल क्या है 1 से न्यूमरेटर मुझे 1 बनाना पड़ी, 1/0। जब 0 नीचे आ गया तो डिवीजन विद 0 इज नॉट पॉसिबल, तो वो नॉट डिफाइंड होता है। वो क्या लिखेंगे हम 1/0 विच इज इक्वल टू ND। इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि जब हम कॉट और एंगल को हम लेंगे 0 डिग्री सो इट्स नॉट डिफाइंड, ये ट्रू है। ये आपको बहुत क्लियर। अब हम आएंगे किसकी तरफ, लास्ट पार्ट। चले मैं ये इतने ही थे।